कोई काम नहीं है। तो प्रभु लिखते हैं, ऋषि क्या लिखते हैं, प्रणवधनो, ओम जैसा है, ओम का जो चिन्ह है उसको क्या बना लीजिए आप, उसको धनुष बना लीजिए, और जो आत्मा हमारे अंदर व्यापक है जिससे हम बात कर रहे हैं इसको क्या बना लीजिए, तीर बना लीजिए। पर ब्रह्म परिलक्षते, ऋषि ने क्या लिख दिया, पर ब्रह्म परिलक्षते, उस आत्मा का लक्ष्य है पर ब्रह्म परिलक्षते, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना ही इस आत्मा का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। इस संसार में आकर के पर ब्रह्म परिलक्षते, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना ही इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो हम सब आकर के यहाँ पर बैठेंगे केवल यही प्रार्थना करने के लिए, हे प्रभु मेरे जीवन में सुख और आनंद प्राप्त हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ थोड़ी सी मैंने विधि बताई। समय के अनुसार विधियां बहुत और भी हो सकती है, लेकिन समय के अनुसार वो विधि बताइए उनको जीवन में उतारना, और धर्मयुक्त विधि को अपनाएंगे तो निश्चित आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह से आप जीवन में बड़े बड़े यज्ञ करें और जीवन में उन्नति को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। देखिए आपने प्रवचन सुना, बहुत बढ़िया, और देती प्रवचन बहुत कम है, एक दो दिन बोलेंगे क्योंकि बोलने की कला सब नहीं होती, किसी की बोलने की कला होती है, किसी का नहीं कला है। तो हम तो दो ही बात कहेंगे कि आज ये महात्मा बुद्ध का 86वां निर्माण दिवस, 86वां निर्माण दिवस, और इस उपलक्ष्य में मैंने देखा है कि आज हमने 3 यज्ञ रखे। क्यों रखे? वो इसलिए रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जीवन शुद्ध हो, चाहे भौतिक जगत का हो चाहे आंतरिक जगत का। और इसके लिए मुझे खुशी है कि पिछली दफे जो हमने यजमान बनाए पूरी 2 यज्ञ करने वाले थे, और अब की बार भी 4 यजमान हैं इसमें, तो चारों जो है ना वो रोजाना यज्ञ करने वाले। तो इनसे प्रेरणा लें, खाली यजमान करके बैठ करके आहुति दे करके चले गए, अपना तो इसका नहीं कुछ। तो धीरे धीरे अगर हम अपने परिवार में यज्ञ की परंपरा शुरू करेंगे तो आप देखना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतिहास बताता है कि जिस घर में यज्ञ होता है किसी चीज़ की कमी नहीं होती। महाभारत का एक उदाहरण देता हूँ, जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास जाते थे क्योंकि वो बहुत बड़े थे। तो एक दिन युधिष्ठिर ने कहा कि हे पितामह, आप हम तो गृहस्थी हैं, तो हमें ऐसा कोई सूत्र बताओ जिससे हमें सुख मिले, धन मिले, क्योंकि गृहस्थी को तो धन चाहिए ना सुख चाहिए। तो भीष्म पितामह बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं बेटा सुनो, जिस परिवार में खासकर गृहस्थी लोग, जिस परिवार में जो होता होगा ना वहां में तो धन की कमी रहेगी और न शांति। अब यहाँ जितने बैठे हैं और जो यज्ञ करने वाले हैं तो लगभग बहुत बढ़िया तरीके से तो आप लोग भी यज्ञ शुरू करें, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ देश के अंदर सभी यज्ञ करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान राम की इतिहास को सुनो। हम कहते हैं राम राज होना चाहिए, तो राम राज कैसे होना चाहिए? भगवान राम ने जब गद्दी पर बैठे तो एक नियम बनाया। नियम ये बनाया कि मेरी प्रजा के अंदर कोई घर ऐसा ना हो जिसमें यज्ञ ना हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसमें यज्ञ नहीं मिला उस घर में तो उसको दंडित किया गया। ये राम के टाइम की बात है। आज हम उससे विमुख हो रहे हैं, धन तो कमाने की कोशिश कर रहे हैं, धन है भी, लेकिन शांति कहीं नहीं। इसलिए मैं 2 बात कहता हूँ, आहार और व्यवहार। अपना आहार शुद्ध कर लेना और व्यवहार बढ़िया कर लेना, कोई कमी नहीं रहेगी। आहार हमारा सब गंदा हो चुका है। आहार का मतलब मेरा ये है कि हम जो धन कमाते हैं वो सब पाप के माध्यम से कमाते हैं, और धन से फिर हम लाते हैं, घी लाते हैं, दूध लाते हैं और खाद्य पदार्थ लाते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि को शांति नहीं मिलती है। दुनिया भर के जो हमारे अंदर दुर्व्यसन पैदा होता है। इसलिए आहार हमारा शुद्ध होगा। मेरा अपना अनुभव है, हमने कई तरह के घी खा स्वास्थ्य तो देखा था उसमें मिलावट आती है,
तो जिस घी को जो मिलावट को हमने प्रयोग करके देखा तो संतुष्टि मेरे शरीर में आया। और जिन परिवारों से हमने घी लिया जो बिल्कुल शुद्ध बना कर रखते हैं, तो हमने कितना भी घी खा लिया कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब है कि घी वेदों के अंदर अमृत लिखा है और ये अमृत है भी, लेकिन हमने इसको विष बना दिया। इसलिए हमारा आहार जो पवित्र होगा, तो मैं कहता हूँ हार्ट की इस प्रकार की आपको कोई भी शिकायत नहीं आ सकती, लीवर की नहीं आ सकती, किडनी की नहीं आ सकती, आपके हमारे की नहीं आ सकती। इसलिए सबसे पहले हमारा आहार पवित्र होना चाहिए, चाहे कुछ हो। और उसके साथ हमारी कमाई जो यानी हम कहाँ से कमाएं, किस तरीके से कमाएं, तो वो हमारा मीडिया है। जैसे आचार्य जी कह रहे हमारा मीडिया हमारा धर्म के माध्यम से, धर्म से विपरीत हम करते हैं। अब बहुत से ऐसे भाई हमारे यहाँ भी दान देते हैं, बड़े बड़े श्रावणी कहते भी हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये एक बार तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाकर परेशान करेगा और हमें भी परेशान करेगा। क्यों? अगर जो चीज़ आप हमें दोगे वो धर्म नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ 100 साल साधना करता हूँ, मेरे अंदर कोई भी सुधार नहीं। तो हमारे को भी दो, तो धर्मयुक्त कमाई करके दो, तब फायदा होगा, ना फायदा नहीं होगा। तो मेरा ये था कि आहार आपका बढ़िया हो। और दूसरा व्यवहार का मतलब हम व्यक्ति के साथ या समाज के साथ जहाँ भी बर्ताव करें, जहाँ भी कोई कार्य करें, तो मेरा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। झूठ मत बोलो किसी के सामने। हमने गुरुओं की आदत लिखवा रखी है, रामचरितमानस की चौपाई लिखवा रखी है, अगर भूमर में सदा चली आई प्राण जाओ। अरे कहो किसी को कहना है, यूँ कहना है कि मुझे 9 बजे इस पे आना है, तो आप ये नहीं मतलब समझ ये। तो ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। जितने व्यक्ति, जितने परिवार, जितने सेवक, मेरी माताएं बहनें हमारे से जुड़े हैं, जो परिवार, वो समय के बाद नंबर 2 घर में भोजन बढ़ेगा तो देसी घी का बढ़ेगा, नहीं तो देसी कैंसर का कोई आवश्यकता। डालडा, रिफाइंड आदि सब बंद कर दिए परिवार और सब सुख शांति से अपना कार्य करता है। इसलिए अपना आहार भी सुधारें और व्यवहार भी सुधारें, क्योंकि ये भूमि ऐसी है, यहाँ से संकल्प करके जाएंगे। संकल्प पर बड़ा जोर दिया गया है। संकल्प के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, संकल्प के बिना हम धर्म नहीं कर सकते, संकल्प के बिना धर्म नहीं कमा सकते, और संकल्प के बिना हम आ भी नहीं सकते। इसलिए संकल्प हमारा पवित्र होना चाहिए। और अब महापुरुष हुए, जैसे महात्मा बुद्धारी का हम निर्वाण दिवस मना रहे हैं। अब बहुत से भाई ऐसे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि महात्मा बुद्धारी कौन है और ये मसाक बड़ा कौन सी जगह है। तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा एक ही 2 मिनट के लिए कि ये जो मसाक वाला है, ये 1318 में चौधरी मशाकश नाम के एक व्यक्ति हुए, महापुरुष जिसको कहें, उसी के नाम पर मशाकश कहते हैं। तो उस व्यक्ति ने 1318 में यहाँ जोड़ का निर्माण किया। उसकी पौध लगाई हुई है, जिसका हम यहाँ बैठे हुए। अगर वो मशाकश यहाँ पौध नहीं लगाता तो मैं तो महात्मा बुद्धारी ना आता और नहीं आश्रम बनता, नहीं आता। तो इसलिए उन्होंने जो व्यवहार कराया, उन्होंने बढ़िया कराया, धर्मयुक्त होकर के उन्होंने जो है पेड़ लगाया, आज तो यहाँ सबसे बड़ी समाधि और सबसे बड़ा पूजनीय वो महात्मा मसाक वाला का होता था, जोड़ वाला का हो, वो पूजनीय। उसके बाद कितने साधु आए, साधु सर्वत्र पूजा होती है। जिस गांव में चले गए, जिस तालाब के ऊपर आ गए, जिस बड़ी में आ गए, वहाँ से पूजा करते हैं, उनके नाम पर बढ़ाना होता है। तो महात्मा बुद्धारी आए, उनको 86 साल हो गए। 86 साल पहले 1992 विक्रमी संवत यानी अपना सन 1935 में, आजादी से 12 साल पहले उन्होंने शरीर त्यागा। तो उनके जीवन को हमने ये सोचा कि कुछ जानकारी मिलती रहे, तो हमने उनके नाम पर पुस्तक छपवाई। उनका जीवन, संपूर्ण जीवन चरित्र वो हम यहाँ रखेंगे। उसकी कीमत है, जितनी छपी है उतनी कीमत हम ले रहे हैं। और उनके नाम पर कैलेंडर भी रखे हैं, कैलेंडर भी छपवाए हैं, वो भी ले सकते हैं। उनके फोटो हैं, वो भी ले सकते हैं। हमने उनके रिंग भी बनवा दी, की रिंग होते हैं ना चांदी की, वही बनवा रखे फोटो है। और लॉकेट जो मेरी माताएं बहनें बच्चों को पहनाती हैं, उन पे लॉकेट पे भी हमने फोटो बनवा दिए हैं, ताकि उस साहित्य का आप लोगों को पता होता रहे। और लॉकेट का मेरा अपना अनुभव, बहुत से व्यक्तियों का अनुभव है, जो छोटे बच्चे हैं या मेरी माताएं बहनें जो स्वप्न में डरती हैं या स्वप्न गलत आते हैं, तो लॉकेट को डालने से वो स्वप्न नहीं। तो इसका मतलब यही है। और डंगा पहनते हैं, दुनिया भर की बातें पहनते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमने आपके सामने रखें। साहित्य नहीं होगा, हमारा इतिहास नहीं होगा, तो कोई नहीं जाता। इसलिए हमने सबसे पहले आकर के हमने सुल्तान का इतिहास लिखवाया, स्मारक लिखवाया, और स्मारक के पत्थर में लिखवाया कौन आदमी था जिसने जोड़ खुदवाया, कब खुदवाया, ये सन भी लिखवाया था। तो सब क्योंकि हम तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी सर्वलेखन में देखेगी।
यहाँ क्या लिखा हुआ, आप लोग दान देते हो पत्थर पे लिखे हुए। अब ये ठेकेदार हमारा वो ये बैठेगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आया तो 2 साल पहले की बात है। उनसे कहा कि आप दान क्यों करो? वो बोला जी क्या दान करो, हम तो ऐसे ही करते हैं। वो बोला भाई तेरे पिताजी तो दान किया करते हैं। बोला नहीं, प्रमाण क्या है? उनके पिताजी से दान दे रखा, हमने पत्थर पे लिखा, हमने पत्थर दिखाया तो आज उन्होंने छूट कर दी, बोले जी कोई दान नहीं। तो प्रेरणा मिलती है अच्छे कार्य से। हम अच्छे काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे से प्रेरणा लेगी। आप अच्छे काम करोगे तो आपके बेटे बेटियां उससे प्रेरणा लेगी। तो अच्छा कार्य करो, अच्छा व्यवहार आपका होगा तो आप खुद जाओगे। अब 1-2 मिनट के लिए मैं जो है ना, मैं कुछ फोटो दूंगा जो आज के यजमान हो खड़े होकर के हाथ यजमान आ